बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 7 रैंडम वेरिएबल्स की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 7.30 फाइंड के द मोड एंड mean for the distribution, the equation of whose PDF is this one. Also find the variance. अब इस क्वेश्चन में हमने मीन, मोड और वेरिएंस मालूम करना है। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में k की वैल्यू मालूम करनी है और k की वो वैल्यू जिसके ऊपर ये फंक्शन प्रॉपर PDF कहलाएगा। तो इसके लिए हम ये चेक करते हैं कि ये तब PDF प्रॉपर है अगर ये इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को पूरा करता है। ये जो थर्ड वन है इसको हम चेक करते हैं। -∞ जो है इसकी जगह पर 0 और +∞ की जगह पर 3, fx की जगह पर ये फंक्शन, ये k मैंने बाहर रख लिया है। अब इस फंक्शन का इंटीग्रल लें, 6 का इंटीग्रल 6x हो गया, x का इंटीग्रल x की पावर 2/2, x² का इंटीग्रल x की पावर 3/3। अब यहाँ x की जगह पर आपने बेटा रखना है 3, यहाँ पर 3 रखें, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, फिर आपने 0 0 रखना है तो ये फॉर्म आ जाएगी। ये सारे को आप सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो k की पॉसिबल वैल्यू है वो निकल आएगी 2/27। यानी ये इनको सॉल्व करने से आपके पास ये k की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वो k की वैल्यू है जिसके ऊपर ये फंक्शन प्रॉपर PDF कहलाएगा। हमने k की कीमत रख दी और ये इसकी लिमिट है। ये फंक्शन अब आपका प्रॉपर PDF है। अब हमने बेटा निकालना है मोड। तो मोड के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। सबसे पहली कि हम अपने PDF को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और फिर उसे इक्वल टू 0 करेंगे फॉर पॉसिबल वैल्यू। देन हम उस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव लेंगे, यानी हम उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और फिर हम चेक करेंगे क्या वो लेस देन 0 आ रहा है फॉर स्पेसिफिक वैल्यू विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय दिस इक्वेशन। तो अगर तो वो लेस देन 0 हुआ तो फिर वो वैल्यू ही मोड कहलाएगी। तो इसका आप बेटा पहले डेरिवेटिव लें, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका जब आपने डेरिवेटिव लिया तो ये 6 जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, x² का डेरिवेटिव -2x। अब इसको इक्वल टू 0 करें फॉर पॉसिबल वैल्यू। तो यहाँ से आपके पास मोड की कीमत आ जाएगी जो कि मुमकिना मोड होगा। इसको आपने बेटा इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू आ गई 1/2। अब ये 1/2 जो है ये आपका पॉसिबल मोड है। ये चेक करने के लिए कि यही मोड है हम इस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। इसका फिर से डेरिवेटिव लें। तो जब आपने सेकंड डेरिवेटिव लिया तो फिर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव जो है ये आ रहा है माइनस में, ये -2 आया। तो फिर ये सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है, इस वजह से हम इसी वैल्यू को मोड तसव्वुर करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये दोनों कंडीशंस आपने अप्लाई की मोड मालूम करने के लिए। अब हमने बेटा निकालना है मीन। अब जो मीन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, उसके लिए हमारे पास जनरल फार्मूला ये है -∞ की जगह पर 0, +∞ की जगह पर 3x इंटू fx की जगह पर आपने ये वैल्यू रखी, 2/7 बाहर ले लिया। इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, ये फॉर्म आ जाएगी। इसका अब आप बेटा इंटीग्रल लें, x का इंटीग्रल x²/2, x की पावर 2 का इंटीग्रल x की पावर 3/3, x की पावर 3 का इंटीग्रल x की पावर 4/4। x की जगह पर 3 रखें, फिर x की जगह पर 0 रखें, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ये फॉर्म खुल जाएगी। ये x की जगह पर 3 और फिर 0 रखने से इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास मीन आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। अब आपने निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x²। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है, -∞ की जगह पर 0, +∞ की जगह पर 3 और fx की जगह पर जो PDF आपने बनाया है वो रखें। तो इस सूरत में आपके पास जो
इक्वेशन बिल्डअप होगी वो ये है। अब आपने इस एक्स स्क्वेयर को अंदर ज़रब दी, इस एक्स स्क्वेयर को इस एक्स से ज़रब दी, इस एक्स स्क्वेयर को इस एक्स की पावर 2 से ज़रब दी। देन आपने बेटा इसका इंटीग्रल लिया, एक्स की पावर 2 का इंटीग्रल होगा एक्स की पावर 3/3, एक्स की पावर 3 का इंटीग्रल एक्स की पावर 4/4, एक्स की पावर 4 का इंटीग्रल एक्स की पावर 5/5। एक्स की जगह पर आपने रखा 3, फिर रखा 0, ये फॉर्म आ गई। इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो आपने निकाली है, इसको आपने यूज़ करना है फॉर वेरिएंस। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है वेरिएंस का। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर ये आपने निकाली है, ये कीमत रखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की कीमत, इसका स्क्वायर ले लें, ये वेरिएंस है। तो इस वेरिएंस का अगर आप स्क्वायर रूट ले लें, जज़र ले लें, तो फिर ये स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। देन आपने सी भी मालूम करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इनटू 100। इस सारे को सॉल्व करें, ये 62.91% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7.31। एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द पीडीएफ। ये आपके पास फंक्शन है, के की वैल्यू निकालनी है, मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। ये सारा कुछ आपने इस फंक्शन में से मालूम करना है। तो सबसे पहले हम के निकालेंगे। अब के की कीमत के लिए हम ये चेक करेंगे कि हमारा पीडीएफ जो है वो प्रॉपर है। प्रॉपर पीडीएफ के लिए ये तीनों प्रॉपर्टीज़ फुलफिल होनी ज़रूरी है। ये जो थर्ड वन है इसको प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करते हुए हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। -∞ की जगह पर 2 और +∞ की जगह पर 5 और fx की जगह पर ये फंक्शन। अब के आपने बाहर रख लिया, इस 2 को इससे ज़रब दी, फिर इससे ज़रब दी, इनको आपस में ये सॉल्व करने से ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी अंदर मल्टीप्लाई करने से। अब इसका आपने बेटा लेना है इंटीग्रल। तो एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल होगा एक्स की पावर 3/3, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वेयर बाई 2, 10 का इंटीग्रल एक्स 10x। अब यहाँ x की जगह पर आपने पहले 5 रखा, फिर आपने x की जगह पर रखना है ये 2। जब अब ये 2 रखेंगे तो माइनस से ज़रब देना है साथ, ये प्लस हो गया 2 रखने से, ये माइनस हो गया, तो ये फिर प्लस हो गया। इस सारे को सॉल्व करें, के की ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/9 इसको सॉल्व करने से। अब आपने ये के की जो कीमत निकाली है ये अपने ओरिजिनल पीडीएफ में रख दें, तो ये इस फॉर्म में फिर पीडीएफ आपका बन जाएगा। अब इस पीडीएफ को हम यूज़ करेंगे टू सॉल्व मीन एंड वेरिएंस। तो मीन के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये होता है एक्स इंटू एफ एक्स। तो यहाँ एक्स की जो लोएस्ट लिमिट है वो 2 और जो हाईएस्ट लिमिट है वो 5। एफ एक्स की कीमत आप रख दें। ये जो के की वैल्यू है ये हमने बाहर शिफ्ट कर ली है पहली, तो इसको आप सॉल्व करें। इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसकी इक्वल आया है। इस एक्स को इससे ज़रब दी, इस एक्स को इससे ज़रब दी, इस एक्स को इससे ज़रब दी, ये फॉर्म आ गई। अब इसका आपने बेटा इंटीग्रल लेना है। तो एक्स की पावर 3 का इंटीग्रल ये एक्स की पावर 4/4, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल एक्स की पावर 3/3, एक्स का इंटीग्रल जो है एक्स स्क्वेयर बाई 2। एक्स की जगह पर पहले मरहले पर 5 रखना है, फिर आपने 2 रखना है। जब आप 2 रखेंगे तो ये साथ माइनस है ज़रब देनी है, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला फिर प्लस। इस सारे को कैलकुलेटर से सॉल्व करें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। अब आपने बेटा निकालना है वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए ये हमारे पास फार्मूला है, -∞ की जगह पर 2, +∞ की जगह पर 5, एक्स स्क्वेयर को आपने ज़रब देनी है इस फंक्शन से। ये 2/9 मैंने बाहर रख लिया, इस एक्स स्क्वेयर को इससे ज़रब दी और साथ ही इंटीग्रल ले लिया। ये एक्स की पावर 4 होगा, एक्स की पावर 4 का इंटीग्रल
ये एक्स की पावर 3 हुआ, एक्स की पावर 3 का इंटीग्रल, ये एक्स की पावर 2 है तो इसका इंटीग्रल। अब आपने क्या करना है जी, एक्स की जगह पर पहले 5 रखना है, फिर आपने 2 रखना है, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। जब ये 2 रखेंगे तो फिर ये माइनस जो है ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस और ये फिर प्लस, ये सारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बेटा आपने लेना है वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए जो फार्मूला है वो ये है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की कीमत आपने ये निकाली है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स 7/2 निकाला है, इसका स्क्वायर ले लें, सारे को सॉल्व करें तो ये 9/20 हमारा आंसर होगा। अब आपने निकालना है मॉड। तो मॉड के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि हम अपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो पहले हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें और उसे इक्वल टू 0 कर दें। यहाँ से आपको पॉसिबल वैल्यू मिलेगी x की, जो कि मॉड हो सकती है। फिर हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो लेस देन 0 है। अगर वो लेस देन 0 आ गया उस वैल्यू के लिए जो हमने यहाँ से निकाली है, तो फिर वो वैल्यू ही हमारा मॉड होगी। अब बेटा इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा 2x माइनस 2x और ये प्लस 7, ये फॉर्म आ जाएगी। इसको इक्वल टू 0 करें फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड, ये फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की कीमत आपके पास आ जाएगी 7/2। इसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो नोट करें, ये जो x है इसका डेरिवेटिव 1 होगा तो ये -2 बचेगा। तो इस सारे को जब हम हल करते हैं तो ये आंसर लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि फिर यही वैल्यू जो है ये मॉड के तौर पे हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो सेकंड कंडीशन है वो पूरी हो गई है। अब आपने बेटा निकालना है मीडियन। तो मीडियन के लिए हमने ये देखना है कि कैसी वैल्यू जो 50% एरिया रखती है या 50% प्रोबेबिलिटी जिसमें आ रही है वो हमारा मीडियन है। अब ये जनरल फॉर्म है मीडियन की, -∞ से लेके a तक। a कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हमने मालूम करनी है, जिसको हम मीडियन तस्वर करते हैं, और इससे वैल्यू तक 50% प्रोबेबिलिटी होल्ड करती है। ये 1/2 को आप 0.5 लिख लें या 50% लिख लें, एक ही बात है। f(x) की कीमत आपने ये रख दी, 2/9 k था, ये बाहर शिफ्ट हो गया। इसका इंटीग्रल लिया, इसका इंटीग्रल लिया, 10 का इंटीग्रल लिया। अब आपने x की जगह पर पहले मरहले पर रखा a और फिर रखा 2। जब आपने 2 रखना है तो ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस, ये सारा सॉल्व करना है। फिर आपने जब आप a की कीमत रखेंगे और फिर ये 2 भी रख देंगे, सारे को सॉल्व करेंगे, तो ये जो इक्वेशन आपके पास आई है, इस इक्वेशन में आपने a की जो कीमत रखनी है वो 7/2 रखनी है। ये 7/2 जो है ये वो वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सॉल्व करेगी। तो ये a की वैल्यू जो है ना बाई सिंथेटिक डिवीजन आपने मालूम की है। सिंथेटिक डिवीजन की मदद से आप इसको मालूम कर सकते हैं। सिंथेटिक डिवीजन जो है वो 6ठी-7वीं का रूल है अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमारा मीडियन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 732। अब इसमें PDF आपको ये दिया गया, कहते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन का आंसर जो है ना साबित करेंगे इसके इक्वल है। अब इसमें से हमने ज्योमेट्रिक मीन जो है वो मालूम करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है, यानी ये LNG फॉर ज्योमेट्रिक मीन, LNG इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ LNX। अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ LNX जो है LNX इंटू FX dx, क्योंकि जिस भी चीज़ का आपने एक्सपेक्टेशन लेना है उसे PDF से मल्टीप्लाई करना है, फिर इंटीग्रेट करना है। तो -∞ की जगह पर हम रखेंगे 1 और +∞ की जगह पर हम रखेंगे 2। FX की जगह पर ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये रख दिया, और LNX ये इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करें। इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करने से
ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 6 को भी अंदर ही ले जाए, तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास ये फॉर्म आ गई और साथ में ln x वैसे ही आया। अब ये डबल फंक्शन है, इसको अब हमने बेटा सॉल्व करना है बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन टेक्निक से। यानी हम इसे फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसे हम सेकंड फंक्शन लेंगे। फर्स्ट फंक्शन हम वैसे ही रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रल लेंगे, फिर सेकंड का इंटीग्रल लेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे। तो इस तरह बाय पार्ट्स टेक्निक से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास जो ln g है ये आ जाएगा। ये मैंने फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रखा है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल ले लिया। अब बड़ा इंटीग्रल, सेकंड का इंटीग्रल और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ln x का डेरिवेटिव जो है ये होगा 1/x। इससे 1/x को इससे ज़रब दी, इस 1/x को इससे ज़रब दी, इस 1/x को इससे ज़रब दी। अब इनका इंटीग्रल लें, 12 का इंटीग्रल 12x, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, फिर x स्क्वायर का इंटीग्रल x की पावर 3/3। x की जगह पर 2 रखना है, फिर x की जगह पर 1। यही काम आपने यहाँ पर भी किया हुआ है। यहाँ पर भी आपने x की जगह पर पहले 2 रखा, x की जगह पर 2 रखा, फिर x की जगह पर 1 रखा। तो ये जो ln 1 होगा, जब यहाँ पर आप 1 रखोगे तो ln 1 0 है, वो 0 इस सारे को 0 कर देगा। इसका मतलब है आपने सिर्फ 2 ही रखना है, x की जगह पर 2 रखने से ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब इस सारे को सॉल्व करें, इस सारे को सॉल्व करने से ये इतनी इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो ये है। अब आपने जो ये इंटीग्रेशन लिया है इसका, इस पे x की जगह पर पहले 2 रखें फिर 1 रखें, ये फॉर्म आ जाएगी। इसको बेटा अब हमने सॉल्व करना है। इसको मज़ीद सॉल्व करें, मज़ीद सॉल्व करने से 6 जो है ये मैंने एलसीएम ले लिया है, इस सारे जो सोल्यूशन है 6 एलसीएम लेने से ये फॉर्म आ गई। इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करें, ये वाला जो माइनस का आंसर है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, ये माइनस जो है ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, ln g प्लस 4 ln 2। अब ये जो 4 है इसको प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग की मदद से ये 2 के ऊपर पावर में लिख लें। तो ये 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ln 16। अब जब 2 रकमें ज़रब खाती हैं तो इनके लॉग्स को हम प्लस कर लेते हैं, यानी इन्हें लॉग अप्लाई करें तो प्लस की सूरत में लिखा जाता है। तो अगर हम इनको कलेक्टिवली लिख लें तो ये इस फॉर्म में आएगा ln 16g। इसको खोलें तो ये फिर से आपके पास आ जाएगा। अब ये जो हमने एलसीएम लिया 6 और इस सारे का सोल्यूशन जो निकाला वो है 19/6। अब जो ln है, जो हमारा ln का आंसर है, अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें, ये 6 जो है इसको इससे ज़रब दे दें, इस 6 को इससे ज़रब दे दें तो वो जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो आपकी बन जाएगी। यही रिक्वायर्ड फॉर्म जो है ये आपने लेके आनी है। ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। ये fx दिया हुआ है 0 to 3, इसमें से am gm hm आपने मालूम करना है। फ़िलहाल आप इसी क्वेश्चन तक ही रहें, प्रैक्टिस आप अगर करना चाहें तो कर लें, आपकी चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 733। 733 में एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सिक्यूनेस of the distribution, define a suitable measure of skewness. Use this definition to calculate the skewness of the distribution by the density function. ये आपको PDF दिया गया है, इस PDF का आपने डेंसिटी सिक्यूनेस जो है वो मालूम करना और इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये साथ उसने हिंट दिया हुआ है। इस हिंट की मदद से हमने इसको इंटीग्रेट करना है, यानी x के ऊपर m है और 1 माइनस x की पावर जो है वो n है। अगर ये नोटेशन है तो ये m है, ये n है। यहाँ पर m n की कीमतें आपने 2 और 3 रखने से ये सॉल्व करना है। ये एक छोटा सा हिंट साथ में दिया गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम k की कीमत मालूम करेंगे। गिवन PDF जो है वो तब प्रॉपर होगा जब इन 3 प्रॉपर्टीज़ को पूरा करेगा। तो थर्ड वन को हम
चेकआउट करते हैं। माइनस इन्फिनिटी जो है ये 0 है, प्लस इन्फिनिटी 1 है। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक हमने इसे इंटीग्रेट करना है। तो आप नोटिस करें कि ये जो फॉर्म आई है इसमें ये m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है। तो 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 जमा 3 जमा 1 का फैक्टोरियल, इस सारे को सॉल्व करें तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/60। तो सॉरी k की वैल्यू आ जाएगी खाली 60, क्योंकि इस सारे का सोल्यूशन 1/60 है। तो ये 60 इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा तो k की वैल्यू 60। ये k की कीमत जो है ये हम इस जगह पर रखेंगे तो फिर ये हमारा फंक्शन जो है ये प्रॉपर PDF कहलाएगा। अब हमने निकालना है मीन, यानी ये फंक्शन आपका प्रॉपर बन गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। इसके लिए ये m1 फर्स्ट मोमेंट निकालना अबाउट ओरिजिन। तो माइनस इन्फिनिटी 0 है, प्लस इन्फिनिटी 1 है। fx की जगह पर हमने ये कीमत रख दी, इसको अंदर ज़रब दे दें। अब ये फॉर्म है, ये m है, ये n है। उसी फार्मूले की मदद से इसे हमने सॉल्व करना है। 3 का फैक्टोरियल, इन दोनों को सम अप करें, प्लस 1 का फैक्टोरियल, इस सारे को फिर आपने मज़ीद सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया मीन का। अब आपने निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है, माइनस इन्फिनिटी की जगह पर 0, प्लस इन्फिनिटी की जगह पर 1 एक्स स्क्वायर इंटू fx। अब ये 60 को बाहर ले दें, इस एक्स स्क्वायर को इससे ज़रब दे दें, ये आ गया x की पावर 4। वही फार्मूला जो आपको दिया गया है, ये m है, ये n है। m का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, m प्लस n प्लस 1 का फैक्टोरियल, इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 7/14। अब आपने निकालना है थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की पावर 3। ये जनरल फार्मूला, माइनस इन्फिनिटी की जगह 0, प्लस इन्फिनिटी की जगह पर 1। इस x की पावर 3 को इससे ज़रब दिया, x की पावर 5 आ गया। अब m की जगह 5, n की जगह पर 3। तो उसी फार्मूला में फिर से कीमतें रखें और इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 5/42। मोमेंट्स अबाउट मीन अब आपने मालूम करने हैं। मोमेंट अबाउट मीन के लिए हमारे पास जो जनरल फार्मूलाइज हैं वो m1 जो फर्स्ट मोमेंट है ये छोटा m है, क्योंकि जो मोमेंट अबाउट मीन है उनको हम स्मॉल m से ज़ाहिर करते हैं। तो जो फर्स्ट मोमेंट है ये m1 माइनस m1 ये 0 है। सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन m2 माइनस m1 का स्क्वायर। m2 आपके पास 7/14 है और m1 आपने 3/7 निकाला। इसको सॉल्व कर लें तो ये m2 का आंसर आपको मिल जाएगा। देन m3 आपने निकालना है। m3 जो है उसके लिए फार्मूला हमारे पास ये है, m3 की कीमत रखी, देन m1 m2 की कीमत और m1 की पावर 3। इसको सॉल्व करें, ये 0.0001 आ रहा है और ये अप्रॉक्सीमेटली 0 ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारी सिमेट्रिकल है, यहाँ पर सिक्योरनेस एग्जिस्ट नहीं करता। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, तो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।